नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हम लोग BSSC इंटर लेवल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ जीके जीएस को देख रहे हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दरोगा के लिए भी, BSSC के लिए भी और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस है तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। इससे पहले जो है आपको एक टेस्ट हो चुका है, अगर आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और टेस्ट लगाते समय आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, एक्स्ट्रा फैक्ट हो, उसे आप नोट जरूर कर लीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। अन्यथा आपको टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए और पूरा टेस्ट लगाइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खानवा का युद्ध क्या है? खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। कहता है खानवा का युद्ध जो है राणा संगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपको पता होगा कि खानवा का युद्ध जो है बाबर, किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाबर। ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा संगा के बीच यह खानवा का युद्ध हुआ था और इसमें जो है बाबर विजयी रहा था। क्या हुआ था? बाबर विजयी रहा था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह युद्ध जो है आपको 17 मार्च कब? 17 मार्च जो है 17 मार्च 1500 सॉरी दोस्तों, हाँ 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ध्यान में रखिएगा, तो इतना आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब ने, क्या है? औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कहता औरंगजेब जो है किसके समय काल में, किस समय का सॉरी क्या है किस समय काल में जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है यूएस, क्या है? यूएस जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है यूएस का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी नंबर, 3 नंबर का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित, क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तथा भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 338। कौन? अनुच्छेद 338 जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत की आकस्मिकता निधि, क्या है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन करता है, कौन होता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है इसके संरक्षक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग इसमें सिर्फ अभी करंट अफेयर जीके जीएस और करंट अफेयर्स ही देखेंगे, और बाद में हम लोग इसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी सेशन लाएंगे, तो इसीलिए आप इससे जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था यह कब आयोजित किया गया था? जहाँ की उपस्थित सभी ने मिलकर के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो ये आपको टाइम बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 31 दिसंबर 1929 को जो है यह अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी मेंबर ने मिलकर के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता
किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की। तो सर्वप्रथम भारत में जो है लोगों की योजना, जिसे एक आर्थिक योजना कहा जाता है, तैयार किया था। किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, क्या है? रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पर्यावरण एवं विकास पर जो है रियो घोषणा को मंजूरी दिया गया था। तो किस वर्ष दिया गया था? तो यह जो घोषणा को मंजूरी दिया गया था 1900, कब दिया गया था? 1992 में। कब? 1992 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यूएनए, क्या यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? कहता है यूएन जो है पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कहता है भारत की पूर्वी तट जो है इसमें ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा। यह जलोढ़ मिट्टी भारत में भी सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बाड़ी, क्या है? बाड़ी दोआब देश के बीच का क्षेत्र है। बाड़ी दोआब जो है किसे कहा जाता है? किसके बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को जो है बाड़ी दोआब कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कोलकाता सॉरी दोस्तों, कहता कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आप सबको पता है कि कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए हर हमेशा, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कहता है कि नीचे दिए गए वह 5 भारतीय राज्यों में से जो वन आच्छादित में शीर्ष पर है वो उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है ये आपको पंजाब जो है इस 5 राज्यों में शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। बाकी आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों शामिल है। अगर क्रम की बात किया जाए तो वन आच्छादित प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आपको पहले नंबर पर मिजोरम आता है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आता है। ये 5 का नाम ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिंधु, क्या है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है? कहता है कि सिंधु और गंगा नदी जो है गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये जो शहर स्थित है ये आपको अम्बाला, अम्बाला शहर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अम्बाला। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? कहता नीचे दिए गए त्योहारों में से वो कौन सा त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा रोंगकर। कौन है? रोंगकर जो है, रोंगकर त्यौहार आपको असम में मनाया जाता है। कौन सा? रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रोंगकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जीके क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन था, उसे छोड़कर हम लोग जीके पर आए हुए हैं। तो आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से बिलियन जो है विद्युत का चालन नहीं होता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से बिलियन है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, विद्युत का चालन नहीं होता है। ये आपको एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल और ग्लूकोज।
चलिए आगे कहता है सौर स्पेक्ट्रम क्या है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, कहता है सौर स्पेक्ट्रम जो है इसमें बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर इसका विघटन और अपवर्तन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि इसका विचलन घटता है, बैंगनी का विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है लाल रंग का। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर के बीच का यह घटना है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कोई कार क्या है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कहता है कोई कार जो है समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कार की स्थितिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, इसकी कार की स्थितिज ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 2 ओम क्या है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, कहता है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरे पर विभिन्न विभवांतर होंगे। क्या होंगे, इनके सिरे पर जो होगा विभिन्न विभवांतर होंगे। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। कहता ब्रॉडबैंड जो है एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस कारण से कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति क्या, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में। क्या, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको पता होगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो बी नंबर से आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। कहता वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जेनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहता है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा आरेख सही है। ध्यान रखिएगा, एक समतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण जो है इस आरेख के द्वारा दर्शाया गया, इनमें कौन सा चित्र जो है सही दिया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही चित्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी नंबर, डी नंबर जो है आपको सही हो जाएगा। तो ये वाला चित्र जो आपको सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो कौन बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकता है। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। कहता है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। कहता है कि जब 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत किया जाए तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन जो है इसका आयतन हो जाएगा आपको 112 मिली। कितना, 112 मिली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी मिट्टी है जो हिमालयी 3 महत्वपूर्ण नदी जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे कहता निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? ध्यान रखिएगा, वो निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? ये आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध जो है आपको वित्त मंत्रालय से नहीं है। किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है ये वित्त मंत्रालय से नहीं है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसकी शुरुआत आपको 15 जुलाई 2015 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 108। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। आगे कहता है भारत में वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है ये आपको बताना है। तो इस आप सबको पता है इसका सर्वोच्च दर कितना है? 28%। कितना? 28%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 28%। और आपको पता होगा कि जीएसटी जो है भारत में कब लगाया गया था? तो 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लगाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा कि इसमें जो है जीएसटी का दर कितना प्रतिशत है टोटल, ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसे 5 है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये पाँचों दर जरूर नोट करके रखिएगा। अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आपको जरूर सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यद अपना पद धारण करता है? कहता किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है किसके किसके प्रसाद स्पर्ध अपना पद धारण करता है? तो ये भारत के जो धारण करता है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। किसके अनुसार? भारत के राष्ट्रपति इसका तय करता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आगे कहता नकटी क्या है? नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको पता जमुई में। कहाँ? बिहार के जमुई जिले में स्थित है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा जमुई जिला में, ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना जो है, इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1987 में किया गया था। कब? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्री अब्दुल बारी। कौन? श्री अब्दुल बारी। बी नंबर से आंसर होगा श्री अब्दुल बारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम आज़ाद दास्ता था। क्या? आज़ाद दास्ता का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा राष्ट्र है जो बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? जो नहीं है ये आपको मालदीव। क्या है? मालदीव जो है बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बिमस्टेक जो है बिमस्टेक के ये जो अस्तित्व में आया था आपको 1997 में आया था, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए आगे है। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है या जो भी आप नहीं जानते हैं उसे आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, तब टेस्ट लगाने का फ़ायदा आपको मिल सकेगा। चलिए आगे कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी अधिकतम राशि जो है आपको 50,000
50,000 है। बी नंबर से आंसर होगा 50,000। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 8 अप्रैल को। कब? 8 अप्रैल 2015 को। कब? 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट किया कीजिए आप, खासकर डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ध्यान रखिएगा, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो इसे आपको भारत रत्न होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया था जिसका नाम पद्म पुरस्कार, क्या है? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? तो पद्म पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत आपको किया गया 1954 में। कब? 1954 में इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी, क्या इन कस्टडी नामक उपन्यास लिखा है? तो इन कस्टडी नामक उपन्यास जो है ये आपको अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अनीता देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख, क्या अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमृत पारिख जो है यह एक प्रसिद्ध संगीतकार है, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है आपको सितार से, किससे? सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ए नंबर से आंसर सितार। आगे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? कहता कि वो कौन से राजवंश हैं जिसके शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त वंश के शासन को कहा जाता है। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा गुप्त वंश के शासन काल को। आगे कहता है सी नंबर, क्या है? सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। आगे कहता है वित्त विधेयक, क्या वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? कहता है वित्त विधेयक जो है इसके वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 75 दिन के भीतर। कितने? 75 दिन के भीतर। ए नंबर से आंसर होगा 75 दिन। आगे कहता है कि 2011, क्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर जो है आपको 74.04% है। कितना? 74.04% है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक टोटल साक्षरता दर की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको स्त्री पुरुष कितना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अलग अलग कितना है। आगे कहता है कृष्णराज, क्या है? एक मिनट दोस्तों। कहता कृष्णराज सागर, क्या कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया कावेरी नदी पर। कहाँ? कावेरी नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यह कर्नाटक मैसूर में बनाया। कहाँ? कर्नाटक मैसूर में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता लाइफ, क्या है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यान मार्टेल। क्या है? यान मार्टेल जो है ये लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। आगे कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो यह जो है ये आपको मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भारत में भारतीय नागरिक को कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये जरूर बताइएगा आप। यहाँ मौलिक कर्तव्य से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा हंटर समिति का। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स बताइएगा कि यह पूछा जाता है कि ये जलियांवाला बाग जो था ये किस व्यक्ति का जो है बाग था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भले कमेंट में लिखिए, सर्च करके लिखिए, लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है
कि कूना क्या है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था। कूना जो है, कूना किस देश की मुद्रा है, तो कूना जो है ये आपको क्रोएशिया, कहाँ की, क्रोएशिया की मुद्रा था, ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया की मुद्रा था। और 2023 में, जनवरी 2023 से इसने यूरो को अपना लिया, किससे, यूरो को अपना लिया है। इसीलिए आपको पता है कि कूना जो है किसका मुद्रा था। तो पहले इसका मुद्रा था, ये था क्रोएशिया की मुद्रा थी कूना, लेकिन जनवरी 2023 से जो है इन्होंने यूरो को अपना मुद्रा अपना लिया है, ध्यान रखिएगा। और यूरो को अपनाने वाला ये 20वां देश हो गया था। कौन, 20वां देश, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। कहता लॉर्ड कर्जन के, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कहता लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो वास्तविक कारण जो है ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया था। क्योंकि बंगाल में जो है क्रांतिकारी विद्रोह ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए आपसी मतभेद बढ़ाने के लिए, गुट को तोड़ने के लिए जो है ऐसा किया गया था। तो यह सी नंबर से आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा जलडमरू मध्य है जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन, बेरिंग जलडमरू मध्य। चलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आगे कहता है कि द्वीप समूह क्या है, द्वीप समूह टिएरा, टिएरा जो है डेल, टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है ये किस द्वीप समूह में स्थित है, यह स्थित है आपको दक्षिण अमेरिका में। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ डी नंबर से, सॉरी सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अफ्रीकी देश घाना, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है। तो अफ्रीकी देश घाना जो है इसकी राजधानी आपको आक्रा है। कहाँ, आक्रा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ध्यान में अगर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये घाना देश जो है, घाना का चौहद्दी किसके किसके मतलब सीमा किन किन देशों के साथ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में चाहे आप नेट से सर्च करके लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मंगोलिया देश जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपको एशिया में, कहाँ, एशिया में स्थित है मंगोलिया। ध्यान रखिएगा मंगोलिया एशिया महादेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एशिया। चलिए आगे है, कहता कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। कहता बिहार राज्य पंचायत अधिनियम जो है कब पारित किया गया है, तो यह पारित किया गया 2006 में। कब, 2006 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2006। चलिए आगे कहता है कि काम के बदले अनाज क्या है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज जो है यह कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखिएगा यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था ये आपको 1974 से लेके 1978 तक था। ये भी ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बन गया है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है यह आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है। तत्कालिक उस समय हुए गणना के अनुसार 785 बाघ जो है मध्य प्रदेश में स्थित था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ सी नंबर सेंस होगा मध्य प्रदेश, इसीलिए उसे बाघ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे कहता है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी 2023 जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा या कर रहा है, अभी तो शुरू हो गया है, कौन कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आईसीसी एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है 2023 इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा भारत। आगे कहता है कि बिहार क्या है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। बिहारी पुरस्कार जो है
ये आपको साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा, क्या है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कहता है कि वह कौन सा राज्य है जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो है मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड। कौन? झारखंड। ए नंबर से आंसर होगा झारखंड। और ये आपको 11वां, कौन, 11वें क्रम का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगा, ध्यान में रखिएगा। यह भी ये क्रम आप याद रखिएगा, 11वें क्रम का है जो झारखंड इसकी मेजबानी करेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सात्विक साईराज, क्या, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये लोग जो है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित, से बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो भारत को जो है इसमें 126वां रैंक हासिल हुआ। कौन? 126वां रैंक हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर होगा 126। और विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ आपको डी नंबर आंसर होगा। आगे कहता है एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद जो है कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 101 से शुरू करेंगे जो आपको जीके से संबंधित है। आगे कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से, क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? कहता है निम्नलिखित में नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन उपधातुओं का जो है गुणधर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अर्धचालक। क्या? अर्धचालकता जो है उपधातुओं का गुणधर्म है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय अल, क्या है, अल जुड़ा होता है? कहता है कि वह कौन कार्बनिक यौगिक है जिनके नाम के प्रत्यय में जो है अल जुड़ा हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या, एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड, बी नंबर से आंसर होगा एल्डिहाइड। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से तत्व हैं जिनके लवण नीले रंग के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। आगे कहता है नींबू का रस, क्या, नींबू का रस जो है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस जो है इसके पीएच मान कितना होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। कितना? नींबू के रस जो होता है इसका पीएच मान 2 होता है। तो ये बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए पीएच मान, क्या है, पीएच मान जो है 5-6 पीएच मान होता है, इसे आप जरूर याद करके रखिएगा ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बना रहता है, तो इसीलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ आपको 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर 2। कितना? पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान जो पूछा जाता है ये आपको 7.36 से लेकर 7.42 मान होता है। किसका? मानव रक्त का पीएच मान। और आंसू का पीएच मान पूछा जाता है तो ये आपको 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। और मानव पेशाब, क्या, मानव पेशाब का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, या आपको साइंस का बुक है तो उसमें ज़रूर होगा, वहाँ से आप ज़रूर इस सब को देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है या बनने की संभावना बना रहता है। तो इतना छोटा क्वेश्चन अगर पूछ दे और गलती हो जाए तो फिर दिक्कत की बात तो है ही। आगे कहता है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण जो है इसका निर्माण किस प्रकार के तत्वों से होता है? तो इसका निर्माण ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका आयतन जो होगा ये हो जाएगा आपको 448 ग्राम। कितना? 448 ग्राम, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। कहता है रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसके साथ क्या होता है? तो इसके साथ जो होता है आपको एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। सही है। निकाय की
एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। यहाँ डी नंबर सेंस होगा उपयुक्त में सभी। और ऐसा कब होता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही साथ ये सब गुण भी देखने को मिलता है। आगे का था आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। कथा आवर्त सारणी जो है इसमें किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन पर, किसी उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको फाइलेरिया जो है आपको मच्छरों के द्वारा फैलता है। निमोनिया जो होता है आपको लोहे की कमी के कारण होता है, और घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, और हैजा जो है आपको गंदे पानी पीने के कारण होता है। सॉरी, ये हैजा जो है आपको जब कोई महामारी बड़ा रूप लेता है, विकराल रूप लेता है, तो उसे हैजा के श्रेणी में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि मेढक यदि मेढक टिड्डे को खाए कहता यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? तो इस कंडीशन में ऊर्जा हस्तांतरण जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है छुई मुई का पौधा किसका सदस्य है? कहता है छुई मुई का पौधा जो है ये किस कुल का सदस्य है, ये आपको बताना है। ये आपको मिमोसेसी सदस्य का पौधा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कहता है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इस वैज्ञानिक का नाम जो था ये आपको रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, ये दोनों थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस पारितंत्र में अपघटक? कहता है किसी पारितंत्र में अपघटक जो होता है यह आपको जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है केव रोग का नाम दूसरा नाम कहता है केव रोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है? केव रोग जो है इसका दूसरा नाम आपको रेटिकुलो एंडोलिथियोसिस है। क्या है? रेटिकुलो एंडोथिलियोसिस। यहाँ डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? कहता है हेपेटाइटिस ई जो है इसके विषाणु किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो ये जो हस्तांतरित होता है आपको जल के द्वारा, किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब जीके जीएस जितने और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हुए हैं। इसके बाद अब रीजनिंग और मैथ दिया गया है, तो इसे हम अगले सेशन में जरूर देखेंगे। तो इसीलिए आप अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इससे पहले जो जितना भी वीडियो हो चुका